हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टमक सर्जरी। कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और उनको फूड की नीड होती है, क्योंकि जितनी बॉडी बड़ी होगी उतनी ही आपको फूड की नीड होगी। और फूड की नीड को पूरा करने के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, स्पेशली जो स्टमक है वो भी बड़ा होता है। तो अगर स्टमक जो है उसी की सर्जरी करके उसको कम कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए, तो ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर फिर फूड अंदर जो है आने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। जब कैपेसिटी कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉडी है वो अंदर स्टोर फूड को यूज़ करेगी, और जिससे आपका क्या होगा कि जो मोटापा है या जो हेल्दीपन बहुत ज़्यादा आपके अंदर आ चुका है, वो एक्सेस जो जितनी भी चीज़ें आपके अंदर इंक्रीज़ हो चुकी हैं, मसल्स में जो फैट्स इंक्रीज़ हो चुके हैं, वो सारे रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जब बॉडी से जितने फैट्स वगैरह हैं जब वो रिड्यूस हो जाएंगे, और बॉडी के जो एक्स्ट्रा सेल हैं जो कि अनहेल्दी सेल हैं, जिन्होंने आपका जस्ट मोटापा इंक्रीज़ किया हुआ है, तो वो भी बॉडी से ख़त्म हो जाएंगे। तो वो भी जब ख़त्म होंगे तो उसके बाद आपकी जो बॉडी है वो अपनी जगह, अपनी पहली वाली शेप के अंदर दोबारा रिटर्न हो जाएगी और आप दोबारा स्लिम स्मार्ट हो जाएंगे। अब देखते हैं कि इस प्रोसीजर में जो है ना वो एक्चुअली होता क्या है। इसमें करते इस तरह से हैं कि जो स्टमक होता है उसका ऑपरेट होता है, ठीक है, उसको सर्जिकली जो है वहाँ से कट आउट किया जाता है। लेकिन कट आउट करने का भी जो है ना वो एक स्पेशल मेथड होता है, जिसको मैं एनिमेशन में ना आपको दिखाऊंगी कि देखें कि ये जिस तरह से ये लाइन जा रही है बिल्कुल इस तरह से, कि ये स्टमक काफ़ी बड़ा है, इस वजह से इसके अंदर फूड की कैपेसिटी ज़्यादा है। और जब फूड ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी, तो जो पहले से एनर्जी ऑलरेडी बॉडी के अंदर स्टोर है वो यूज़ नहीं होगी। तो इस वजह से जो स्टमक है इसको यहाँ से अभी कट आउट कर देंगे। तो ये देखें कि ये यहाँ तक इसको जब करेंगे तो ये यहाँ से जो स्टमक है ये सर्जिकली जो है ना वो इधर से रिमूव हो जाएगा। जैसे ये रिमूव होगा तो इसका जो मेजर पोर्शन है वो देखें कि वो एक साइड पे जो है ना वो आराम से उसको हम निकाल लेते होते हैं सर्जिकल में। तो जैसे ये बड़ा पोर्शन बाहर निकल जाता है तो अब स्टमक की जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो कम हो गई है। लेकिन जब सर्जरी होती है तो उसके फ़ौरन बाद आपको जस्ट थोड़े बहुत सूप वगैरह दिए जाते हैं। आपको हार्ड फूड जो है ना वो नहीं दी जाती, जब तक ये आपके जो है ना इंटरनल स्टिचेस वगैरह जो है वो ठीक नहीं हो जाते। तो जब ये इंटरनल स्टिचेस वगैरह ये सारा कुछ ठीक हो जाता है तो फिर आप जो मर्ज़ी खा लें, और आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो यूज़ होती है, बल्कि आपको बाहर जो फूड इनटेक होता है वो कम हो जाता है। तो अब ये जो पीस है ये देखें कितना इनलार्ज पीस है। ये इसकी वजह से आपका जो हेल्दी पान है वो इंक्रीज़ हुआ था, क्योंकि बॉडी जो है वो जो स्टोर फूड है उसको यूज़ नहीं कर रही थी, जो नया आता था उसका इस्तेमाल करती थी, और उसमें से जो कुछ एक्स्ट्रा बच जाता था उसको भी उठा के स्टोर कर लेती थी। तो इस वजह से जो है ना यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट थी। तो अब ये जो लाइन आपको वाइट डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, अब इसमें क्या है कि अब यहाँ से ना इसको स्टिच आउट कर दिया जाता है। ये जब स्टिचेस लग जाएंगे तो ये चीज़ जो है ये बिल्कुल सेट हो जाएगी, और अब आप देखेंगे कि ये जो स्टमक है ये प्रॉपर अब हील अप होना शुरू हो गया। लेकिन अब स्टमक कम हो गया, जब कम है तो इसमें फूड भी कम जाएगी, और फिर आगे उसी तरह से बॉडी की फूड यूज़ होगी और यहाँ ऊपर इनटेक का फूड कम हो जाएगा। और इस तरह से जो आपकी बेली फैट हैं, जो आपके थाई फैट्स हैं, या आपके मतलब जितनी भी चेस्ट फैट है, वो सारे के सारे जो है ना वो कम हो जाते हैं। ये सर्जिकल मेथड है जिससे आप फैट्स को कम कर सकते हो। मतलब उसमें स्टमक ही आप जो है ना वो छोटा कर दें, उसको कट आउट कर दें, क्योंकि जितना बड़ा स्टमक होगा उतनी ज़्यादा फूड आपको इंटेक करना पड़ती है। जब तक स्टमक भरता नहीं है तब तक इंसान को भूख लगी रहती है। थैंक यू।